समाजवादी पार्टी का कैसा प्रदर्शन हसनपुर विधानसभा के अंदर होगा? देखिए, हसनपुर विधानसभा या पूरे उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी की लहर है। लोग अखिलेश यादव जी के कार्यों को, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय कमाल अख्तर जी के कार्यों को लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतना विकास कराया, समाजवादी पार्टी ने यहाँ इतना विकास कराया कि लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और समाजवादी की सरकार बने। गरीब जनता चाहती है, किसान चाहता है कि समाजवादी की सरकार बने। आपने देखा होगा किसानों के साथ कितना बुरा बर्ताव इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दोस्तों आदाब, में आपका दोस्त एन ए चौधरी लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले और समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी सलीमुद्दीन है। चौधरी सलीमुद्दीन है। अच्छा, ये बताइए 2022 में हसनपुर विधानसभा से क्या लगता है किसको टिकट होने वाला है? हसनपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के रूप में अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है, जहां तक मुझे लगता है, और बाकी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो हम सभी के लिए मान्य होगा। ये बताइए 2022 के चुनाव में, जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो समाजवादी पार्टी का कैसा प्रदर्शन इस बार होने वाला है? समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, जनता आज उनको याद कर रही है और भाजपा के कुशासन से जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहे। आप बता रहे हैं कि जो टिकट है वो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर साहब को यहाँ से मतलब होने वाला है, तो मैं मालूम करना चाहूँगा पिछली बार 2017 में भी वो यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। उससे पहले भी वो चुनाव लड़े और विधायक बन गए, मंत्री भी रहे। तो मालूम करने की कोशिश ये कर रहा हूँ, तो पहले उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विकास किया हसनपुर विधानसभा के? देखिए, अगर विकास कार्य की बात करूं तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा विकास करने का काम जो है उत्तर प्रदेश के अंदर किया। जनाब कमाल अख्तर साहब जब यहाँ से विधायक बन के गए और कैबिनेट मंत्री बने तो उन्होंने विधानसभा से बेस्ट एमएलए का अवार्ड लिया, जैसे कि आप जानते हैं, और ये अवार्ड विकास कार्यों के ऊपर ही एक जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को दिया जाता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने हसनपुर विधानसभा के अंदर सबसे पहले सड़कों की बड़ी जर्जर हालत थी। आपने देखा होगा कि जो गजरौला से संभल तक की दूरी आज जो 40 से 45 मिनट में तय की जाती है, वो पहले 2 से ढाई घंटे उसको लगते थे, बहुत जर्जर हालत थी। तो ये हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय कमाल अख्तर जी ने ही जो है गजरौला से लेकर संभल तक का मार्ग स्वीकृत कराया था, तो ये उनकी देन है। करीब क्षेत्र में 400 से 500 करोड़ रुपए की जो है वो सड़कें बनवाने का काम पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने किया। हसनपुर से गंवा, उझारी से ढवारसी, उझारी से आदमपुर, और क्या कहते हैं मेरा आपका ढक्का मोड़ से नारंगपुर, ढक्का से हरियाणा, ढक्के मोड़ से हरियाणा, और निरौली से बुरावली, बहुत सड़कें करीब 400 या 500 करोड़ रुपए की सड़कें प्रयासों से जो है इस हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में नए 12 बिजली घर लगाए गए। उन 12 बिजली घरों के लगाने के बाद जहां आज़ादी के बाद से जिन गांवों में लाइट नहीं थी, उन गांवों में लाइट का जो है वो लाइट लोगों ने देखी और लाइट से जो है वो उन्नति का रास्ता जो है वो निकला। वर्तमान समय में जो यहाँ के विधायक हैं वो महेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं। हसनपुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो महेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं। उनके मुकाबले कमाल अख्तर साहब का विकास कैसा रहा? देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस 4.5 पौने 5 साल की सरकार में कोई एक काम भारतीय जनता पार्टी ने जो है धरातल पर करने का काम नहीं किया है। जो समाजवादी पार्टी के काम थे उन्हीं कामों का फीता काटा है, जो माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर जी द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो कार्य किए गए थे, उन्हीं कार्यों का इन्होंने फीता काटने का काम किया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा कितना पिछड़ा हुआ था हमारा इलाका। आप जानते हैं कि 70 सालों में आज़ादी के बाद से एक भी डिग्री कॉलेज सरकारी इस हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय कमाल अख्तर ने हसनपुर के अंदर एक सरकारी डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया, एक रहरा के अंदर सरकारी डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया, जिससे कि गरीब बच्चों को पढ़ाई जो है वो मुफ्त मिलने लगी और जिससे उनकी तरक्की के रास्ते और निकले। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं।
और जो है हमने सड़कों के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। आपको पता होगा कि हमारा हसनपुर जो है ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं थे, लाइट की बड़ी समस्या थी, तारों की बड़ी समस्या थी, तो समाजवादी की सरकार में तार बदले गए। जब माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर जी इस क्षेत्र में विधायक बन के मंत्री बन के आए तो शहर हसनपुर के अंदर 38 ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया, जिससे कि सब घरों में वोल्टेज अच्छे आने लगे। पहले वोल्टेज नहीं आते थे, एक एक ट्रांसफार्मर एक एक आधा दो दो मोहल्लों को जो है वो सप्लाई देता। समाजवादी पार्टी का कैसा प्रदर्शन हसनपुर विधानसभा के अंदर होने वाला है? देखिए, हसनपुर विधानसभा या पूरे उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी की लहर है। लोग अखिलेश यादव जी के कार्यों को, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय कमाल अख्तर जी के कार्यों को लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इतना विकास कराया, समाजवादी पार्टी ने यहाँ इतना विकास कराया कि लोग चाहते हैं कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी चुनाव हो और समाजवादी की सरकार बने। गरीब जनता चाहती है, किसान चाहता है कि समाजवादी की सरकार बने। आपने देखा होगा किसानों के साथ कितना बुरा बर्ताव इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कर दी। SC ST जो छात्र थे उनकी छात्रवृत्ति को रोक दिया गया। इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि ये दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये सरकार बहुत जल्द जाने वाली है, इसकी विदाई तय है और अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है अब की बार 300 के पार। देखिए, बोलने को भारतीय जनता पार्टी जुमले की पार्टी है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए जो है वो हम एक एक आदमी के खाते में डालेंगे। उसका क्या हुआ? इन्होंने तो ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उसका क्या हुआ? इन्होंने तो ये भी कहा था कि काला धन वापस आएगा। उसका क्या हुआ? उन्होंने तो ये भी कहा था कि नोटबंदी से जो भ्रष्टाचार रोकेगा। उसका क्या हुआ? तो ये जो है जुमले वाली पार्टी है और इसको जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दावा कर रही है हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का काम किया है, दावा कर रही है हमने गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया है, दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी के हमने उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे माफियाओं को या तो जेल में डालने का काम किया है या फिर उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने का हमने काम किया। दूसरी बात ये कहते हैं कि राशन फ्री देने का काम किया है। क्या ये 3 महीने में, मार्च तक जो है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में ही जो है प्रदेश की जनता जो खाना खाएगी, जो राशन का इस्तेमाल करेगी, ये फ्री देने का काम किया है? ये इनका एक ढकोसला है, ये ठगने वाली बात है कि 3 महीने। अरे जनता याद रखेगी तुम्हें कि तुमने जनता को क्या दिया। किसान तुम्हें याद रखेंगे कि तुमने किसानों के साथ कितना कितना बुरा बर्ताव किया। तो ये इनका ढकोसला है। रही कानून व्यवस्था की बात, तो कानून व्यवस्था चौपट है। कमाल अख्तर साहब पिछली बार 2017 का चुनाव यहाँ से हार गए थे। 2022 में फिर वो ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। तो मैं मालूम करना ये चाहूँगा कि 2022 में वो कामयाब होने में सफल रहेंगे इस बार या नहीं? और दूसरा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सफल होने में कामयाब रहेगी या नहीं? तो दोनों ही सवाल हैं, विधानसभा से, हसनपुर विधानसभा से जुड़ा हुआ भी है और कमाल अख्तर साहब के लिए, और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ भी है समाजवादी पार्टी की। देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो अखिलेश यादव जी की सरकार को याद कर रहे हैं। कन्या विद्याधन को लड़कियां याद कर रही हैं। जो छात्र हैं वो लैपटॉप को याद कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय कमाल अख्तर जी के अथक प्रयासों से जो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, लोग उन विकास कार्यों को याद कर रहे हैं। जो हमने सड़कें बनवाई हैं, वो लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं वो लोग याद कर रहे हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको माननीय कमाल अख्तर जी द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा जो लैपटॉप दिए गए थे, वो छात्र उनको याद कर रहे हैं। वो जो लोग 50-50 20-20 साल से 30-30 साल से रिक्शा पैडल वाला चला रहे थे, जिनके स्वास्थ्य खराब हो गए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने जो उनको ई रिक्शा दिए, वो मजदूर तबका उनको याद कर रहा है। जिन मजदूरों को साइकिल दी, वो मजदूर साइकिल जिनको दी, वो मजदूर उनको याद कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को प्रदेश के छात्र, नौजवान, बेरोजगार, माताएं, बहनें, बूढ़े सब याद कर रहे हैं। 2022 के अंदर प्रचंड बहुमत के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अगला सवाल ये है कि हसनपुर विधानसभा के अंदर आप समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री कमाल अख्तर साहब के सहयोगी भी हैं और उनके साथ भी रहते हैं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। तो इस बार हसनपुर विधानसभा में ऐसे क्या मुद्दे होंगे जो आप, जिन मुद्दों को लेकर लोगों के पास वोट की अपील करेंगे?
देखिए, मुद्दे ये होंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने यहाँ पर हर गांव से शहर को जोड़ने का काम किया, सड़क के माध्यम से। हमने यहाँ पर जो गरीब थे, जो किसान थे, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी, मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। जो किसानों की मृत्यु हो जाती थी प्राकृतिक आपदा में या दुर्घटना से, उन्हें 5 लाख रुपए तक देने का काम किया। जो छात्र थे उन्हें हमने लैपटॉप और उच्च शिक्षा देने का काम किया। जो किसान थे, हमने किसानों को समाजवादी पार्टी की सरकार में जो बजट का 70 और 75% जो हिस्सा था वो कृषि के लिए हमने रखा। तो इन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं विकास कार्यों को लेकर जो है हम लोगों के बीच जाएंगे, समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। और लोगों को में आक्रोश है इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी चुनाव हो और हम इस सरकार को बदल फेंकें। आपके नेता ने 2022 चुनाव के लिए हसनपुर विधानसभा में माननीय कमाल अख्तर ने क्या रूपरेखा तैयार कर रखी है इस बार? देखिए, रूपरेखा तो यह है कि हम अपने विकास कार्यों को लेकर ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारा इतना काम है, हमारे पास हमारा कराया इतना काम है कि लोग याद कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 साल से ज़्यादा हो गए, 4.5 साल, एक काम किया हो तो बता दें। कोई सड़क बनाई हो तो बता दें, कोई डिग्री कॉलेज बनाया हो तो बता दें, किसी बच्चे को लैपटॉप दिया हो तो बता दें, किसी किसान को दुर्घटना में कोई बीमा के तहत कोई पैसा दिया हो तो बता दें, कोई किसी गरीब को एक रिक्शा, ई रिक्शा दिया हो तो बता दें। इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर जी ने इस विधानसभा के लिए किए। तो इन्हीं विकास कार्यों के लिए, इन्हीं विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हम प्रचंड बहुमत की जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। ये तय है। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। आपका भी कुछ आंकड़ा है, आपकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का भी आंकड़ा है, क्योंकि बीजेपी तो बोल रही है अब की बार 300 के पार, तो आप कितने के पार जा रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो जनता मन बना चुकी है। हम जो है 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जो है हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले सलीम चौधरी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर का पक्ष रखा। कैमरामैन SK चौधरी के साथ NA चौधरी। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।